हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल। जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। क्योंकि जितनी भी आप मेटाबॉलिज्म में साइकिल्स पढ़ते हो उसमें या तो लिखा होता है लाइसिस या फिर लिखा होता है जेनेसिस। तो लाइसिस मीन तो होता है हमारा ब्रेकडाउन, यानी कि किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना। जैसे कि आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू द पायरुवेट। और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल की। ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल मतलब कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। तो ये हमारी होती है साइटोसोल के अंदर। अगर कभी इसकी साइट के लिए क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल है वो कहाँ पर होती है, वो आपने बतानी है कि ये हमारी साइटोसोल में होती है। क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी हमें एंजाइम चाहिए होते हैं वो हमारे साइटोसोल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये हमारी जो साइकिल है ये 3 स्टेप में होगी। थोड़ी इजी है ये, बस आपको एक स्ट्रक्चर या 2-3 स्ट्रक्चर्स का बस ध्यान रखना है इसमें, बाकी पूरी ओवरऑल बहुत इजी साइकिल है। तो ये 3 स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा सिंथेसिस होता है यूडीपी ग्लूकोज का, यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा सिंथेसिस होगा। और सेकंड स्टेप में होगा हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि अब पहले हमारा यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया और वो फिर हमारा ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करेगा। अब थर्ड स्टेप होगा हमारा ब्रांचिंग, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल तो बन गया है, अब उसमें ब्रांचिंग भी होनी है। ब्रांचिंग हम इसलिए करते हैं जिससे कि कम स्पेस हमारी लगे। हमारे सेल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्पेस थोड़ा कम करना होता है, तो उसके लिए हम ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग करते हैं। तो अब हम ये सारे स्टेप 1 बाय 1 डिटेल में करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते ही क्यों है। क्योंकि हम तो डेली खाना खा ही रहे हैं, डेली हम इंटेक करते हैं फूड का, और हम बहुत सारे बात भी करते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो हम ग्लाइकोजन क्यों स्टोर करें अपनी बॉडी के अंदर? वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसको रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है। और रेगुलर सप्लाई कब मिलेगी उसको? जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एप्पल अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर हम सपोज मैं बोलूं कि हम रेस्टिंग फेज में हैं या हम फास्टिंग फेज में, तो ब्रेन तो हमारा 24 आवर्स वर्क कर रहा है, उसको तो हमें चाहिए ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है ग्लाइकोजन से। जब अगर हम किसी फास्टिंग एक्टिविटी में हैं या हम स्लीपिंग में हैं या हम बहुत देर तक नहीं खा पा रहे हैं कुछ खाना, तो हमारे ब्रेन को रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। और अगर हमारे ब्रेन को रेगुलर सप्लाई नहीं मिलेगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की या किसी और ऑर्गन को नहीं मिलेगी, तो हमारे वो ऑर्गन शट डाउन हो जाते हैं, उनकी वर्किंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है ऑलमोस्ट। तो इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की इन डिटेल। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमारा यूडीपी ग्लूकोज फॉर्म होना है फ्रॉम द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब हम यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं वो फूड हमारा फाइनली सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, उसमें ब्रेक हो जाता है। तो अब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारा एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर। लेकिन अब हमें तो अटैचमेंट अल्टीमेटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल की करनी है, तो वो ग्लूकोज डायरेक्ट भी जाके ग्लाइकोजन के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो जब ब्रेकडाउन होना स्टार्ट करता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करना शुरू करता है, तो वो हमें पायरुवेट देता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा ब्लड के अंदर फ्लो करता रहेगा। तो ब्लड के अंदर अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा या तो जाएगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, और या फिर अगर ग्लाइकोलिसिस की जरूरत नहीं है, एनर्जी इनटेक नहीं है हमारा, तो ये हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर जाएगा और हमारे वो वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है। तो यानी कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसके रिंग है और उसकी फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो इसके साथ फिर हमने यहाँ पे लेना है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम यूटीपी के फॉर्म में बोलते हैं। और उसमें हमारा एक अटैच होता है यूरेसिल ग्रुप, दिस इज द यूरेसिल स्ट्रक्चर। यूरेसिल का स्ट्रक्चर है ये हमारी एक रिंग है और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारा हो गया यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड होगा हमारा ब्रेक यहाँ से, और ये अटैक करेगा ऑन दिस फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये इस फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करेगा तो 2 फॉस्फेट ग्रुप, दिस वन और दिस, ये तो हमारे रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीआई, और ये आगे फर्दर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फॉस्फेट ग्रुप बाय द इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एंजाइम।
तो ये हमारा यहाँ पर इसका रोल खत्म। और जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इस फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच करेगा तो ये बनाएगा हमारा यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। वो कैसे कि ये हमारा यूरिडीन का पूरा स्ट्रक्चर था और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक इसका ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए और ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप हमारे यहाँ अटैच हो गए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी है, यूरेसिल भी है और हमारे पास ये रिंग भी है। तो अब हमारा यहाँ पर बन गया है यूडीपी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इसका बनने का मेन रीजन यही है कि ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा ऑन टू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि अब डायरेक्ट तो अटैच होएगा नहीं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते रहे और अटैच होते रहे। ये हमारे अटैच होंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज और उसके लिए हमारा फिर फर्दर एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन सिंथेस। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। अब आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि हमारा यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, लेकिन अब वो यूडीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो यूडीपी मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने साथ लेकर आया है उसको ट्रांसफर कर देगा ऑन द ग्लाइकोजन चेन जो कि ऑलरेडी हमारी फॉर्म हुई हुई है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन है वो हमारा बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसमें हमारी ब्रांचिंग भी हुई हुई है। तो जब भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फास्टिंग कंडीशन में या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कंडीशन में, तो जो उसके टर्मिनल एंड है वहां से हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलने स्टार्ट होते हैं और जो अटैचमेंट होती है वो भी वही होती है। क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल उसके बीच में तो आके कहीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगेगा नहीं, वो एंड पे ही लगेगा। तो जो कोर वाली साइड है वो तो हमारा इकट्ठा होता रहता है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास बहुत सारा ग्लाइकोजन हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेटेड है तो वो रिक्वायरमेंट जब होएगी तो हमारे टर्मिनल एंड से हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलने शुरू होते हैं और तब तक निकलते हैं जब तक रिक्वायरमेंट है। और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे निकलने बंद हो जाते हैं। वो टर्मिनल हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है तो वो हमारा ग्लाइकोजन एज इट इज सेल के अंदर स्टोर रहता है। तो अब क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच होना है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पर, तो वो उसके टर्मिनल एंड पर अटैच होगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यूडीपी ग्लूकोज जो कि आपने इससे पहले फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन में बनाया है। अभी हमारा यूडीपी ग्लूकोज है। यहाँ पे मैंने ओएसी का स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में नहीं लिखा है, रिंग में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, आपको ये याद होना चाहिए। तो अब ये यूडीपी ग्लूकोज क्या करेगा कि इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेगा जिससे कि हमारा यूडीपी बाहर निकल जाए। यूडीपी मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट, तो उसमें हमारा यूरेसिल भी है, ये रिंग भी है और 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तो हमारा निकल गया बाहर इन द फॉर्म ऑफ यूडीपी। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओगे तो इट विल बी ओके। तो आप यहाँ पे यूडीपी लिख दो, ये हमारा बाहर निकल गया। और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये हमारा अटैच होगा कहाँ पर? हमारे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल पर, यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है जो हमारा स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है सबसे लास्ट वाला टर्मिनल एंड, तो इस टर्मिनल एंड पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा यूडीपी ग्लूकोज, वो फिर दोबारा अटैच कर देगा, फिर दोबारा ऐसे ऐसे करके हमारी फर्दर रिंग चलती रहेगी और हमारा ग्लाइकोजन फॉर्म होता रहेगा। एंजाइम ऐसे में यूज होता है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि वो अल्फा 1 to 4 लिंकेज को फॉर्म करता है। अल्फा 1 to 4 लिंकेज का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो इसका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो जो लिंकेज इनके बीच में होती है ग्लूकोज की एक दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोजन के अंदर, वो होती है अल्फा 1 to 4। तो 1 to 4 कैसे होगी कि यहाँ पर तो ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, और इस मॉलिक्यूल का जो ये वाला कार्बन है ये है 4, क्योंकि अगेन नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड 4। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का तो फोर्थ कार्बन और दूसरे वाले का फर्स्ट कार्बन, तो इसलिए जो लिंकेज है वो 1 से 4 कार्बन के बीच में हो रही है, तो हम इसको 1 to 4 लिंकेज बोलते हैं। और ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम अल्फा 1 to 4 लिंकेज ही करता है। तो अब क्या हुआ कि हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो गया टू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर। अब आप देखो कि ये ग्लाइकोजन का इंटरनल साइड थी कि यहाँ पे फॉर फर्दर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगे हुए होंगे। तो टर्मिनल एंड जो था नॉन रिड्यूसिंग एंड दिस वन, यहाँ पर हमारा ये वाला ग्लूकोज आके अटैच हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इसके इधर आके अटैच होगा, फिर थर्ड, देन फोर्थ। तो ऐसे हमारी ये साइकिल चलती रहती है।
लेकिन अब क्या है कि आपको पता है कि साइकिल तो हमारी चल रही है, हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, और वो भी वो अटैच होंगे जो हमारे एक्स्ट्रा है बॉडी के अंदर। तो अब उनकी ब्रांचिंग भी जरूरी है, क्योंकि ब्रांचिंग अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे। और आपको पता है सेल तो हमारी बहुत छोटी है, और उस सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी साइकिल्स चल रही होती हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो आप पढ़ते हो उसमें सारी साइकिल्स जो है, सारे एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, सब कुछ हमारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हमें स्पेस को मिनिमाइज करना है। स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए हम ब्रांचिंग करते हैं, और ब्रांचिंग करने के लिए हमारे पास होता है दूसरा एंजाइम, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो एंजाइम है ये हमारा अल्फा 1 to 4 लिंकेज तो करता है, लेकिन अल्फा 1 to 6 लिंकेज नहीं करता है। स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। जैसे कि आपने सेकंड स्टेप में पढ़ा है कि अब हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गई है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे अटैच होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अब वो कितनी दूर तक अटैच होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में अटैच होंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। तो स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए ब्रांचिंग भी जरूरी है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो ब्रांचिंग का हम थर्ड स्टेप में करते हैं। थर्ड स्टेप में जो हम ब्रांचिंग के लिए एंजाइम यूज करते हैं वो होता है अमाइलो 1 to 4 to 1 to 6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। क्योंकि ये एंजाइम क्या करेगा, जो 1 to 4 की लिंकेज थी वहां से ग्लाइकोजन के अंदर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को उठाकर और अटैच कर देगा ऑन द 6th पोजीशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और वो कैसे करेगा, अब आप देखो कि मैंने यहाँ पर ना 2 डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजिली समझ आ सके। जो हमारी ब्रांचिंग होनी है वो कैसे होनी है, वो हमारी होनी है आफ्टर द 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रांचिंग करोगे तो 4 मॉलिक्यूल्स के बाद करोगे। कैसे कि जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते चले जा रहे हैं, तो ब्रांचिंग करनी है, तो दोनों ब्रांचिंग के बीच में 4 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही 4 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होगा और हमारे नंबर ऑफ चेन में 11 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी चेन चल रही है उसमें 11 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां से वो 7 मॉलिक्यूल्स को उठाकर 4th कार्बन पर लगा देगा। फिर वहां अगेन हमारे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा से वो जब तक 11 नहीं होते ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, दोबारा से फिर वहां से उठाएगा 7 मॉलिक्यूल्स को, और फिर 4 मॉलिक्यूल्स की गैप के बाद अटैच कर देगा। अब वो कैसे अटैचमेंट होगी, अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है, जो कि ग्लाइकोजन का स्टेट चेंज की अब हमारी चल रही थी। ये ग्लाइकोजन का कोर है, यानी कि अंदर वाली साइड है। तो अटैचमेंट मैंने आपको बताया है कि हमारे एंड पर ही होती है। यहाँ पर हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगते चले जाते हैं। अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे जब तक 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तब तक अटैच होते चले आएंगे, और जैसे ही यहाँ पर 11 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मिनिमम है ये, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से 7 कार्बन्स को उठा के, यानी कि ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड, और ये जो ब्लैक वाला जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये उठा के रख देगा ऑन द ग्लाइकोजन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर। तो यहाँ पर भी हमने ये किया है कि जो ये ब्लैक वाले हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, जो ग्लाइकोजन की चेन थी, इन्होंने उठाकर इसको यहाँ पर रखा। तो देखो यहाँ पर ये हमारा अटैच हो गया। तो अब ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि जो आपने ये भी उठाया तो ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड बन गया, दिस वन। और ये जो सारा आपके मॉलिक्यूल से ये अटैच होकर आ गए इस कार्बन पर। अब इस कार्बन पर 1 to 6 की लिंकेज कैसी हुई, जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये 1 2 3 4 कार्बन, ये हमारा 5th होता है, और यहाँ पे जो लगा होता है वो 6 कार्बन लगा होता है। और अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 and 4 कार्बन हुए। तो यहाँ पर तो हमारी 1 to 4 की लिंकेज है, तो आपको बताइए अब 1 to 6 की लिंकेज होनी है जिससे कि ब्रांचिंग हो सके। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ से ये ब्रेक होएगा, ये हमारा अटैच हो जाएगा कहाँ, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस वाले कार्बन पर, जो यहाँ पर 6 पोजीशन पर कार्बन है, दिस कार्बन पर। तो हमारी लिंकेज कौन सी हो जाएगी, 1 to 6। देखो कैसे, अब ये वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, इसके यहाँ पर 1st पोजीशन, और ये जिस मॉलिक्यूल पर यहाँ पर अटैचमेंट हुई है, यहाँ पर ये है 6th कार्बन। तो 1 to 6 लिंकेज। एंजाइम आपको पता चल गया अमाइलो 1 to 4। तो इसने क्या किया, 1 to 4 की लिंकेज को उठा के कहाँ रख दिया, 1 to 6 लिंकेज पर। तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोजन का सिंथेसिस
और ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग एंड तो है। अब फर्दर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे लगते चले जाएंगे और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फिर जैसे ही ज्यादा होंगे ये दोबारा से ब्रांचिंग कर देगा, लेकिन दोनों ब्रांचिंग के बीच में 4 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये तो रही हमारे ग्लाइकोजेनेसिस की बात। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसमें आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।